बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मौलवी कौन होता है? मौलवियों को मुल्क से निकाल दो तो सुकून हो जाएगा। मौलवियों को दीन का कुछ पता ही नहीं है। दीन तो बड़ा आसान है, मौलवियों ने ऐसे मुश्किल बना दिया है। ये मौलवी दीन के ठेकेदार बने बैठे हैं। अब हमारे मौलवियों से कुल्ली जंग है। आप गौर कीजिएगा ज़रा, ये जुमले कहने वाले लोग सिर्फ जुमे को और अक्सर तो सिर्फ ईद के दिन ही वज़ू करते हैं और हमें सिखा रहे हैं कि दीन कहाँ से आएगा, इस पर कैसे अमल होगा। अल्फाज थोड़े सख्त ज़रूर है दोस्तों, लेकिन ये हकीकत है जिसकी खुद हुरूफ तहजी पढ़ने की औकात नहीं है, वह वक़्त के उलमा व मुहद्दिसीन पर तनकीद कर रहा है। भाई शेख चौधरी फलाह फलाह लिबरल, तुमको पता है मौलवी कौन होता है? जिसने अपनी ज़िंदगी की नहीं बल्कि जबानी के वो खूबसूरत 11 साल, अगर हाफिज़ भी है तो 15 साल, अगर मुफ्ती है तो 18 साल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के दीन को पढ़ने में वक़फ़ किए होते हैं, जो तुमने अयाशों और दुनिया की रंगीनियों में गुम कर दिए। स्कोप क्या है मौलवी का इस मुआशरे में? दिया क्या है अपने मौलवी को जो लेने पर तले हो? अपने मोहल्ले की मस्जिद मदरसे में जाकर तो देखो किस हाल में रह रहे ये लोग। चलिए, इस बात का तो गिल्ला ही नहीं कि इनको मिला क्या, वो अलग बहस। बात यह है कि तुम होते कौन हो? तालीम क्या है तुम्हारी? वज़ू के फ़राइज़ पता है? गुस्ल करना जानते हो? जानवर ज़बह करने का सुन्नत तरीका जानते हो? आखिरी बार बाजुमात फ़जर कब पड़ी थी? कुरान कितना जानते हो? हदीस कितनी पढ़ी है? फ़िक़ही मसाइल कितने समझ लेते हो? माइशत और माशरत पर कितनी हदीस अज़बर है? औकात तुम्हारी कायदे की नहीं और उलमा के ख़िलाफ़ गज़ भर लंबी ज़ुबान निकली पड़ी है। वजह है कि मौलवी ने कुरान पर रखा है और तुम्हारे हराम कामों को हराम कहना जानता है, इसलिए तुम्हारे दुखती परखती है। वो तुम्हें गुस्ताखों से खबरदार करता है। वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों से सब ताल्लुकात ख़त्म करने का दर्स देता है। मौलवी क्या ये गलत करता है? अपनी नहीं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूज़ की खातिर असीरें काटता है, अपने जान देता है कि तुम अपने सियासी लीडर पे नहीं मरते, उसके दुश्मन की ज़ुबानें नहीं खींचते, तो फिर मौलवी ही पे तनकीद क्यों? हाँ, मौलवी तनकीद बराए तनकीद नहीं करता। वो अपनी गुफ्तगू से नरमी तो ख़त्म कर सकता है, तहज़ीब का दामन नहीं छोड़ सकता। वो एक चटाई पर 10,000 की तनख्वाह में ज़िंदगी गुजार तो सकता है, मगर कभी तुम्हारी तरह ज़मीर के सौदे नहीं करता, सूद नहीं खाता। वो तुम्हारी दुनिया पर नजरे के बगैर तुम्हारी आखिरत से मारना चाहता है, इसलिए तुमको कटकता है। वरना मुझे बताओ, इख्तिलाफात कहाँ नहीं है? दोगले दो के बाजार और सफ़ेद पोश काली बेड़िए किस शोबे और किस इदारे में नहीं? यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूलों में नहीं, कारोबार फैक्ट्री ज़मीनों या वडेरों में नहीं, सियासत में नहीं, मीडिया में नहीं, साइंस में नहीं, तिब में नहीं, हिकमत में नहीं, तहज़ीब में नहीं, कौमियत लिसानियत से लेकर मुल्क की मईशत व कारोबार तक हर इदारे में कुछ न कुछ बुरे लोग ज़रूर मौजूद है। तो फिर एक मौलवियत से ही क्यों तकलीफ है? हाँ सुनो, इसमें भी गलती तुम्हारी ही है। तुम भी तो हर दाढ़ी वाले को मौलवियत से जोड़ देते हो, हर टोपी पगड़ी वाले को आलिम समझ लेते हो, हर नमाजी को तुम मुफ्ती गर्दान लेते हो। ऐसा क्यों? दुनिया के मामले में कभी तुमने फार्मेसी जाकर सब्जी खरीदी है, ताने बेचकर बच्चों को तालीम दिलवाई है, जूते की दुकान से सोफे खरीदे हैं, मिस्त्री से कभी दांत निकलवाया है, रंग वाले से कभी बाल कटवाए हैं, धोबी से कभी जूते पॉलिश करवाए, डॉक्टर के क्लिनिक में बेल जमा करवाए, बैंक में जाकर कभी पासपोर्ट बनवाए हैं? नहीं ना। वहाँ तुम्हारी बड़ी अकल चलती है कि हर चीज़ इसी के मुकाम व माहिर से ही सही। तो एक दिन ही मजलूम मिला था जो धोखे में आ गए। क्यों गए थे इंजीनियर से दिन की बात पूछने? क्यों MBBS डॉक्टर से शरई मसला पूछना था? क्यों मोहल्ले की हाजी साहब का पाँचा ऊंचा देखकर इनसे अकायद पर बात की थी? क्यों सिर्फ दाढ़ी देकर तुम एक मिस्त्री के तलबरीन को आलिम समझ लिया? तुम तो इतने अक्लमंद थे, दुनिया जहां की समझ रखते थे, बस यही पर मासूम बनना था। तो कसूर किसका हुआ, तुम्हारे या मौलवी का? तुमने समझा ही नहीं आलिम होता कौन है, मदरसे क्या अहमियत रखते हैं, दारुल अफ्ता कैसे कहते हैं। मैं मानता हूँ खाली बेड़िए मौलवी भी है, लेकिन वो कहानी है किसी ने बड़ी अच्छी बात की कि चोरों और लटेरों ने दाढ़ी रख ली है। 2 नंबर लोगों के चक्कर में कब तक अपने ही लोगों को गालियाँ दोगे? तुमने ही प्लम्बर से दांत निकलवा लिया, तो ऐसे मौलवी का क्या कसूर? क्यों तुम दीन सीखने सही लोगों के पास नहीं जाते? क्यों तुमको सिर्फ दीन ही के मामले में राय जनी का शौक है? आखिर कब तक ये मुल्ला और मिस्टर की जंग चलती रहेगी? दोस्तों, पूछ लो, समझ लो और जान लो, मौलवी कौन है, डॉक्टर कौन है, इंजीनियर कौन है। हर शोबे के आदमी से उसी के शोबे के मुतालिक सवाल किया करो। शुक्रिया।